हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ गौतम एंड वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी स्पॉट। और आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया चैप्टर, हाउ फ्री इज़ द प्रेस। डोरोथी एल सायर्स के द्वारा लिखा गया है। इनका जन्म 1893 में हुआ था और डेथ हुई थी 1957 में। हाउ फ्री इज़ द प्रेस। हाँ, आज थोड़ा अपने फ़ोन का वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा लीजिएगा, हमारी तबीयत ठीक नहीं होने के कारण आवाज़ थोड़ी लो जाएगी, ठीक है। तो हाउ फ्री इज़ द प्रेस जो है ये एक एस्से है। क्या है बच्चों? यह एक एस्से है, ध्यान रखिएगा। ये भी पूछ देता है, आपका ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा यह क्या है, एक एस्से है, ठीक है, जो डोरोथी एल सायर्स के द्वारा लिखा गया है। 1893 में इनका जन्म होता है और 1957 में इनकी डेथ हो जाती है। 1915 में सी बिकेम वन ऑफ द फर्स्ट वुमेन टू ग्रेजुएट फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पहली ऐसी महिला थी जो ग्रेजुएट हुई थी, जो ग्रेजुएशन एग्ज़ाम पास की थी। इनकी कुछ किताबें लिखी गई हैं, क्लाउड्स ऑफ विटनेस, 9 टेलर्स और गॉडी नाइट्स, जो आपको याद रखनी है, ठीक है। अब हम शुरू करेंगे चैप्टर्स। हाँ, आज थोड़ी स्पीड हमारी कम रहेगी, तो आप वीडियो को बढ़ा करके देख सकते हैं। वैसे तो देखते ही हैं आप लोग 2x पे, तो देख सकते हैं। डोरोथी एल सायर्स जो है ये एक एसेइस्ट थी। मेरे पास किताब है, किताब निकाल लीजिए। प्लेराइट थी, पोएट थी और राइटर थी डिटेक्टिव फिक्शन की। यह कहाँ से पढ़ी थी? सोमरवाइल कॉलेज से। सोमरवाइल कॉलेज ऑक्सफोर्ड से ये पढ़ी थी, ठीक है। इनकी कुछ किताबें थी जो मैंने आपको बता दी। आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, दैट विदाउट अ फ्री प्रेस देयर कैन बी नो फ्री पीपल is a thing that all free people take for granted. We need not discuss it, nor will we at this moment discuss the restrictions placed upon the press in time of war. युद्ध के समय में जो प्रेस की आज़ादी की अगर बात की जा रही है तो ये बहुत ही मतलब अच्छी बात नहीं है। प्रेस की भी अपनी एक आज़ादी होती है, लेकिन कुछ कभी कभी क्या होता है बच्चों कि प्रेस अपनी आज़ादी का गलत मतलब उठा लेता है। इस चैप्टर में हम लोग वही पढ़ेंगे प्रेस के बारे में कि हाउ फ्री इज़ द प्रेस। प्रेस को कितनी आज़ादी है और कितनी आज़ादी मिलनी चाहिए। In the meantime, it may be wholesome to consider what that freedom is and how far it is truly desirable. ऐसे समय में हमें ये सोचना चाहिए कि जो प्रेस है उस पर बहुत सारी स्वतंत्रताओं की बात की जाती है, फ्रीडम की बात की जाती है। तो प्रेस सच में आज़ाद है या नहीं है? क्या प्रेस को जो आज़ादी मिलनी चाहिए वो आज़ादी मिलती है या नहीं मिलती है? क्या वो जो छापना चाहिए वो छापता है या नहीं छापता है? When we speak of the freedom of जब भी हम प्रेस के फ्रीडम की बात करते हैं तो हम एक्चुअली बात करते हैं कि हमारी जो प्रेस है वो आज टेक्निकल हो चुकी है और रेस्ट्रिक्टेड हो चुके हैं। कहने का मतलब है कि रेस्ट्रिक्शंस इस पर लग चुके हैं। फ्रीडम जो है हर डायरेक्शन से है और सरकार के तरफ से भी कुछ ना कुछ रोक रहती है। मतलब हमारे यहाँ सब कुछ छापने की आज़ादी नहीं है। अगर हम बात करें ब्रिटिश प्रेस की, इंपॉर्टेंट वन बच्चों, ब्रिटिश प्रेस की अगर बात करते हैं तो ब्रिटिश प्रेस में एक ऑर्डिनरी कंडीशंस होती है जो कि बहुत ही फ्रीली होती है। मतलब ब्रिटिश प्रेस बहुत ही फ्री है, वह चीज़ों को बहुत अच्छे से व्यक्त करता है, बहुत अच्छे से बताता है। ब्रिटिश प्रेस जो है वो मिनिस्टर्स के पॉलिसी पर भी हावी होता है। मतलब अगर कोई मिनिस्टर गलत पॉलिसी जारी कर रहा है, गलत चीज़ जारी कर रहा है, तो ब्रिटिश वाले जो है, ब्रिटिश प्रेस जो है वो इस पर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ये है कि अगर कोई घोटाला वगैरह भी करता है तो ब्रिटिश प्रेस जो है सामने से आकर के लिख देता है। लेकिन हमारे यहाँ का जो प्रेस है वो घोटाले के बारे में लिखा नहीं जाता है, ठीक है। ऐसा हमारी प्रेस का काम है। यानी अब जरूरी नहीं कि हम भारत के प्रेस के बारे में बोल रहे हैं, हर देश का प्रेस का अलग अलग मतलब है, ठीक है। तो हर एक देश का प्रेस अलग अलग से काम करता है। हमारे यहाँ प्रेस इंडेक्स भी जारी होता है और उस प्रेस इंडेक्स में हमारे भारत का प्रेस का जो स्तर है काफ़ी नीचे आता है। सो फार दिस इज़ ऑल टू द गुड। अगर यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ असंगति भी होती है, कुछ विनाशकारी चीज़ें भी हो जाती हैं और उसके बारे में भी मीडिया को पता होता है, फिर भी वो नहीं छापते हैं। पूरी बात मिला करके ये कहा जाए तो ब्रिटेन का जो प्रेस है वो बहुत हद तक स्वतंत्र है। मतलब ब्रिटेन का जो प्रेस है वो बहुत हद तक स्वतंत्रता की बात करता है और बहुत हद तक अच्छी बात लिखता है। अगर मैं पॉलिटिक्स की बात करूं तो पॉलिटिक्स में यानी राजनीतिक में कुछ अगर कहूं तो इस प्रकार व्यक्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये बात कही जा रही है बच्चों कि ब्रिटेन का जो प्रेस है काफ़ी अच्छा प्रेस है, वो सारी बातों को लिखता है, लेकिन हमारे यहाँ का प्रेस सारी बातों को नहीं लिखता है। आइए सुनिए, अगर हम ये सोचते हैं कि प्रेस अगर जो है वो उसमें बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस है, तो हमारे यहाँ क्या है ना बच्चों कि किसी अमीर इंसान का ही ना अपना प्रेस चल रहा होता है और वो उन्हीं बातों को छापता है जो उसके पक्ष में होता है। 5 नंबर देखिएगा कि हमारे यहाँ का जो एडिटोरियल पॉलिसी है, मतलब पेपर छापने का जो पॉलिसी है, वो 2 बातों पर निर्भर करता है। पहला,
पहला निर्भर करता है इंटरेस्ट ऑफ द एडवर्टाइजर्स। कहने का मतलब ये है कि जो एडवर्टाइजर्स हैं, जो विज्ञापन देने वाले हैं, उनका क्या इंटरेस्ट है उस पर, जहाँ से उन्हें पैसा आता है। पेपर वालों को पैसा कहाँ से आता है? जहाँ से वो प्रचार वाले आते हैं, एडवर्टाइजमेंट डालते हैं, उनसे जो से उन्हें पैसा आता है। दूसरा ये कह रहे हैं कि उन्हें और कहाँ से पैसा आता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है ना बच्चों कि अगर मान लीजिए कि प्रेस वाले जो है पैसा नहीं देते, मतलब एडवर्टाइजमेंट वाले हैं, अगर मान लीजिए कि पैसा, मान लीजिए कोई कंपनी है, सपोज दैट किसी भी कंपनी XYZ का नाम ले लो, जैसे स्टडी स्पॉट कंपनी है। मान लो कल को क्या स्टडी स्पॉट यानी मैंने अपने प्रचार प्रसार वालों, मतलब मीडिया को पैसा देना बंद कर दिया कि अब मेरे बारे में छापना तुम बंद कर दो, तो हो सकता है कि मुझे डिफेम किया जाए, मतलब मुझे बदनाम किया जाए कि ये अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, इनके पास नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो ये एक तरह से मैं कह रहा हूँ कि जो लोग पैसा, मतलब जो लोग एडवर्टाइजमेंट देना बंद कर देते हैं, उनके खिलाफ भी बातें छपने लगती है। आजकल की मीडिया ऐसी होती जा रही है, पुरजोर विरोध करते हैं इसका। ठीक है, इसको हाँ, और अगर जो मतलब एडवर्टाइजमेंट नहीं डाल रहे होते हैं, वो मार्केट से जल्दी ही बाहर हो जाते हैं। That means that the cheap daily paper which goes everywhere and has most influence is far less free than the more expensive weekly or monthly which draw a higher proportion of its revenue from sales। और इस प्रकार क्या होता है ना कि वो पेपर बेच करके तो उतना पैसा कमा ही लेते हैं, लेकिन साथ साथ एडवर्टाइजमेंट से भी इन्हें अच्छा खासा पैसा मिल जाता है। सेकंड चीफ सोर्स क्या है न्यूज़पेपर का, मतलब न्यूज़पेपर का पैसा कहाँ से आता है बच्चों? तो सेकंड ये है कि इनके जो मालिक होते हैं, जो न्यूज़पेपर का एजेंसी खोल के बैठे हैं, इनके पास काफ़ी पैसा होता है और ये बड़े बड़े मिनिस्टर्स के द्वारा सपोर्ट किए जाते हैं। मिनिस्टर्स लोग कहते हैं कि मेरे बारे में आप अच्छी अच्छी बातें छापिए। इसीलिए आगे देखते हैं बच्चों। उसके बाद ये है कि अगर मैं बात करूँ लंदन का प्रोविंशियल प्रेस का, यानी फिर से इंग्लैंड की बात हो रही है, ब्रिटेन की बात हो रही है, अगर मैं उसकी बात करूँ तो वहाँ का प्रेस में ऐसी बात नहीं है। वहाँ का प्रेस एकदम पूरी तरह से आज़ाद है और वो कुछ भी लिख सकता है। लेकिन इससे भी ज़्यादा डर इस बात का है कि अगर मैं हिटलर के ज़माने की बात करूँ तो हिटलर में क्या था कि हिटलर जो था न्यूज़पेपर को बैन कर दिया था और वही छापा करता था। मतलब हिटलर ने तो अपनी किताबें चलवा दी थी सर। हिटलर ऐसा व्यक्ति था जो अच्छा था, लेकिन देश को एकीकरण करने के लिए, यूनिफाई करने के लिए उसके दिमाग पे भूत सवार हो गया था। और उसने क्या किया था कि उसने किताब छपवाए थे अपने हिस्ट्री बुक में, लिखा हुआ है 9th क्लास के बुक में, कि उसने किताब छपवा दी थी कि बच्चों को सिर्फ हिटलर के बारे में ही पढ़ना है। तो वो अखबारों में भी वही छपवाया करता था जो लोगों को जानना चाहिए। तो हिटलर के बारे में भी यहाँ लिखा हुआ है कि जर्मन जो पाठक थे वो कहा करते थे कि हिटलर जो है वो अपने अनुसार न्यूज़पेपर में छपवाया करते थे। परिणाम यह है कि आज पुराने जो ढंग के जो समाचार है, वो पुराने समाचार काफ़ी सच्चे हुआ करते, लेकिन आज वो सच्चा नहीं है। पहला सुनिएगा ध्यान से, कह रहे हैं क्या कि आज जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, कहने का मतलब है कि सेंसेशनल हेडलाइंस जो फॉल्स एम्फेसाइज एंड सेपरेशन ऑफ कॉन्टेक्स्ट दिस ईयर 1941 एंड द मेलबर्न कॉन्फ्रेंस आई रीड अ पेपर डीलिंग विद थियोलॉजिकल ग्राउंड्स फॉर द चर्च कंसर्न विद पॉलिटिक्स एंड सोशियोलॉजी with the complementary dangers of pietism and casteism and with the importance of incarnation doctrine in this connection। बच्चों 6 बातें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, उनके बारे में लिखा गया है। पहला सेंसेशनल हेडलाइन। आजकल मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ बच्चों, ठीक है। आज थोड़ी तबीयत ख़राब है, लेकिन आप लोग थोड़ा मैनेज करिएगा, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं डेली वीडियोज़ लेकर के आऊँगा, वरना अगर आज वीडियो नहीं बनता तो आप लोगों को लगता कि सर तो ने तो धोखा दे दिया। तो मेरा काम धोखा देने वाला नहीं है। जो टीचर ऐसा करते हैं कि मतलब धोखा देने वाला, बच्चों को नहीं पढ़ाने वाला, तो वो समझे, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते बच्चों। आप सुनिए ध्यान से। पहला सेंसेशनल हेडलाइंस जो है वो सेंसेशनल होना चाहिए, मतलब सनसनीखेज बना देते हैं सर। कुछ भी पेपर वाले क्या करते हैं, किसी भी बात को एकदम सनसनीखेज बना देंगे, एकदम बढ़ा चढ़ा कर एकदम बताएंगे। दूसरा, गैरबलिंग कर देंगे। गैरबलिंग कहने का मतलब पूछ देते हैं, जैसे किसी भी नेता के बारे में ना, जैसे डोरोथी एल सैयद से पूछा गया था कि आपके भविष्य को लेकर क्या प्लान है, मतलब इनसे ये पूछा गया था, इस महिला से, ये जो ऑथर है जो एस्से लिखी है, इनसे ये पूछा गया था कि आपकी भविष्य को लेकर क्या प्लान है, आप बताइए। तो ये बोली थी कि मुझे नाटक लिखना काफ़ी पसंद है, ये बोली थी कि मुझे नाटक लिखना काफ़ी पसंद है। तीसरा है ये कि इनएक्यूरेट रिपोर्टिंग ऑफ फैक्ट।
कभी कभी अखबार वाले क्या करते हैं ना बच्चों के, बिना तथ्य को जाने बिना ही कुछ भी छाप दिया करते हैं, तो ये भी एक गलत बात है। मतलब कुछ दिन पहले ऐसा था कि डोरोथी एल सेयर्स बोल रहे हैं कि ऐसा छाप दिया गया था मेरे बारे में कि मेरे घर पे चोरी हो गई है और मैं किंग्स गार्डन पार्टी में थी और वहाँ पे चोरी हो गई और मेरे सामने ही वो चोरी हुई थी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, मैं तो ऑक्सफोर्ड में नहीं थी बल्कि राजा की गार्डन पार्टी में थी। लेकिन घुसपैठियों जो थे वो मेरे द्वारा कुछ नहीं किए गए थे, और वहाँ पे जो भी लिखा गया था, वहाँ पे जो नाम लिखा गया था लड़के का, वो भी गलत था। मतलब अखबार वालों ने डोरोथी एल सेयर्स के बारे में सिर्फ खबर को सनसनीखेज बनाने के लिए डोरोथी एल सेयर्स का इस्तेमाल किया गया और काफ़ी ज़्यादा हद तक शांत रखा गया। चौथा था प्लेन रिवर्सल ऑफ द फैक्ट। मतलब अगर कोई फैक्ट है, तथ्य है, उसको स्पष्ट रूप से उलटफेर कर देते हैं सर। मतलब बोला गया कुछ, छाप देते हैं कुछ, ये तो होता ही है। हमारे यहाँ ऐसा ही है। एक्चुअली प्रेस को हमारे यहाँ फोर्थ पिलर मानते हैं, डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ मानते हैं, प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ मानते हैं, लेकिन हमारे यहाँ का प्रेस ये यही काम करता है। और बिना ढके मिस सेयर्स ने यह भी कहा था कि जो भी ये पेपर वाले छापते हैं वो सही नहीं छापते हैं, पूरे अच्छे तरह से नहीं। पांचवा ये है बच्चों, रैंडम एंड ग्रेचुअस इन्वेंशन विदाउट कंसल्टिंग मी एट ऑल, अ स्मॉल एंड गॉसिपी पेपर रिसेंटली इन्फॉर्म्ड इट्स रीडर्स दैट टू ऑफ माई फेवरेट हॉबीज गार्डनिंग एंड कीपिंग कैट। बिना मतलब के कुछ भी छाप देते हैं। जैसे डोरोथी एल सेयर्स के बारे में क्या छाप दिया गया था कि इनको शौक है गार्डनिंग करने का, यानी गार्डनिंग समझते हैं ना, बागवानी करने का और बिल्ली पालने का। जबकि डोरोथी एल सेयर्स ने कहा था कि मैं ऐसा कुछ नहीं थी, ये बिल्कुल निराधार था। मतलब कि इसका कोई बेस नहीं था, कोई आधार नहीं था, ये निराधार बातें थी जो छाप दी गई थी। हाँ, मेरे यहाँ बिल्ली रहा करती थी लेकिन वो किचन में आती थी और फिर चली जाती थी। 6 नंबर, डेलिबरेट मिरेकल मॉन्गरिंग। मतलब जानबूझ करके किसी भी चमत्कार के बारे में बता देना। आज से लगभग अगर मतलब कि अगर कोई भाषण होता है बच्चों, तो जो भाषण देने वाला होता है वो तो कम ही लाइन बोलता है, लेकिन उसको बढ़ा चढ़ा करके भाषण लिख दिया जाता है। इस प्रकार ये 6 बातें थी, उसमें दो जो पहला जो 2 है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। क्या था? गैबलिंग था, और एक और क्या था? एक और बच्चों जाके पीछे देखिए क्या था, एक और 2 बहुत खतरनाक था। अब फ्लैट सप्रेशन क्या है? स्पष्ट रूप से अगर दमन करने की बात क्या है, तो पहला ये है कि इग्नोर कर दिया जाए। जो अगर कोई प्रोटेस्ट करता है, कोई अगर ऐसा कहता है कि ये गलत छपा है, तो उसको इग्नोर कर दिया जाए। और दूसरा, उसको फुल पार्ट में प्रिंट किया जाए और एकम्पनी किया जाए एडिटोरियल कमेंट से कि ये इफेक्ट, मतलब शब्दों पर असर डाला जाए, जो भी वो कहें उस पर असर डाला जाए। आंसर जो होना चाहिए प्राइवेटली होना चाहिए। और लास्ट में जो कहती हैं ये कि मुझे थैंक यू कहती हैं कि आपने जो पत्र दिया उसके लिए धन्यवाद हो मुझे, और मैं इसके प्रति हमेशा प्रतिष्ठित रहूँगी कि आपने मेरे बारे में अखबार में छापा था। सुनिएगा, To get misleading statement correct entails in any case a heavy exhausting efforts of correspondence, for the falsehood may be syndicated all over the world overnight and appear simultaneously in several hundred papers. अगर मैं कुछ भी बोलती हूँ, मतलब कौन बोल रही हैं? डोरोथी एल सेयर्स बोल रही हैं कि अगर मैं कुछ भी बोलती हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं क्या कर रही हूँ, एक प्रकार से कि अगर मैं कुछ बोल रही हूँ तो उसको एक पेपर में छाप दिया गया, फिर धीरे धीरे अलग अलग अखबारों में छाप दिया जाता था। और कभी कभी क्या होता है कि उसमें सच का अभाव होता है, सत्य के अभाव भी होते हैं, मतलब सच्चाई बातें नहीं लिखी जाती हैं बच्चों। एक तरह से कहा जा सकता है कि जो भी बातें चलती हैं, एक तरह से धमकी भी एक तरह से देती है कि अगर आपने कुछ और बोला तो हम कुछ और भी छाप सकते हैं। मतलब प्रेस से सब लोग डरते भी हैं, बहुत लोग डरते हैं प्रेस से कि अगर प्रेस वाला है कुछ भी छाप देगा, कुछ भी बोल देगा। तो हम लोग को डरना नहीं चाहिए बच्चों, क्योंकि हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं। तो कोई अचरज वाली बात नहीं है, क्योंकि आर्क बिशप जो थे, यॉर्क के आर्क बिशप थे और राजा के एक मंत्री थे, उन्होंने कहा था कि हम प्रेस पर नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। हम जो हैं वो प्रेस पे नियंत्रण नहीं कर, मतलब प्रेस पे हम फ्रीडम नहीं रख सकते हैं, कंट्रोल नहीं रख सकते हैं हम लोग। इस प्रकार यह कहते हैं क्या कि जो भी चीज़ें छपी थी वो बहुत ही गलत छपी थी। अगर प्रेस ऐसा करती है, गलत बातों को छापती है, तो ये बहुत ही गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए।
फिर कहते हैं क्या कि आजकल कुछ कुछ ईमानदार पत्रकार भी हैं, पत्रकार जो है ईमानदार पत्रकार भी हैं, और कुछ संपादक भी हैं, मतलब एडिटर जो हैं वो भी ईमानदार हैं। वो उन्हीं बातों को छापते हैं बच्चों जो बिल्कुल सच हो और उसमें कोई झूठी बात ना हो। ऐसे ऐसे अखबार भी होते हैं। आई नो हमारे यहाँ हमारे देश में जो सच्चे होते हैं बच्चों, उनको आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है। एक्चुअली क्या होता है कि सच्चे लोग जो होते हैं वो काफ़ी भोले भाले होते हैं और वो दूसरों की बातों में आ जाते हैं, और जब उनका इस्तेमाल हो जाता है तब उन्हें लगता है कि ये क्या हो गया। तो एक्चुअली में जो लोग उसका इस्तेमाल करते हैं बच्चों, वो एक्चुअली में क्या होता है ना कि वो बुरे नहीं होते हैं, वो सिर्फ इसलिए चुप रह जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि दुनिया सारी अच्छी है। लेकिन बाद में उस अच्छे आदमी को ये लगता है, सच्चे आदमी को ये लगता है कि दुनिया इतनी अच्छी नहीं है जितना वो अच्छा है। तो हर जगह पे बच्चों क्या है, आजकल की दुनिया ऐसी है कि आपको इस्तेमाल करने वाले हज़ारों लोग मिलेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ बच्चों, कभी भी किसी के अंडर इस्तेमाल नहीं होना, ठीक है ना। हमेशा सेल्फ डिपेंडेंट बनो और आगे बढ़ते रहो। आगे सुनिए मेरी बात, इसलिए कह रहे हैं अच्छे से एकदम पढ़ाई करो। अब जो कहता है क्या कि हमारे यहाँ जो है प्रेस जो है वो पूरी तरह से मतलब आनंद उठा रही है इस बात का कि मैं तो प्रेस हूँ, मैं कुछ भी छाप सकता हूँ, और इस तरह इंसान जो है वो काफ़ी डर करके रह रहे हैं। तो यहाँ पे सवाल ये उठता है कि क्या आम आदमी जो है, जो किताब पढ़ने वाला है, क्या वो इस बात में खुश है कि हाँ ये सच बातें हैं कि नहीं सच बातें हैं। अगर यह प्रजातंत्र में बात कर रहा है तो हमारे यहाँ क्या होता है बच्चों कि हमारे यहाँ ये चीज़ है कि अगर कोई मिनिस्टर अगर हमारे यहाँ काम नहीं करता है, कोई मंत्री अगर हमारे यहाँ काम नहीं करता है, तो हम उनको हटा सकते हैं अगले चुनाव में। लेकिन प्रेस की क्या करे सर, प्रेस को कंट्रोल करने वाला भी कोई ना कोई होना चाहिए। ये था बच्चों ये चैप्टर हाउ फ्री इज़ द प्रेस, यह एक एसे था। अब हम इसका कुछ PYQs है वो हम कर लेते हैं। तो अब हम करेंगे, क्या करेंगे, PYQs हम करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है बच्चों जो बहुत बार आते रहे हैं। आइए एक बार देख लेते हैं। आर देयर रेस्ट्रिक्शंस ऑन प्रेस इन वॉर टाइम, क्या युद्ध के समय में पाबंदियाँ थी प्रेस के ऊपर? हाँ बिल्कुल पाबंदियाँ थी, सारे अधिकार छीन लिए जाते थे। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म फ्री प्रेस? फ्री प्रेस का मतलब आप क्या समझते हैं? फ्री प्रेस का मतलब साफ साफ है बच्चों कि प्रेस को आज़ादी इतनी होनी चाहिए कि वो खुल करके अपनी बातों को लिख सके। जैसे ब्रिटिश प्रेस करता है ना, कि अगर कोई घोटाला भी करता है मंत्री तो उसके बारे में अच्छे से वो लिख सकता है। तीसरा है बच्चों राइट द समरी ऑफ द चैप्टर, इस चैप्टर का समरी आप लिखिए। तो इस चैप्टर का समरी मैंने प्रीवियस वीडियो में इस वीडियो के पीछे आके देखिएगा, वहाँ मैंने बता रखा है प्रीवियस से, ठीक है। तो ये था इंपॉर्टेंट PYQs बच्चों, जो काफ़ी अच्छा है, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, कुछ बातें कर लेते हैं कि अब आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ रहा है बच्चों, तो प्लीज़ घर रिवीजन आप लोग करते रहिए, ये बहुत ही ज़रूरी होने वाला है रिवीजन, ठीक है। आगे मैं अगले चैप्टर के साथ जल्द ही आऊँगा। मैं वादा करता हूँ, मैं बहुत कोशिश करूँगा कि आप तक वीडियो पहुँचाता रहूँ। और अगर इन केस अगर एक आध दो दिन मिस हो जाए, ऐसा मिस मैं होने नहीं दूंगा, लेकिन अगर हो जाता है तो थोड़ा समझिएगा बात को, ठीक है। तो अदरवाइज़ थैंक यू सो मच वेरी मच। आप अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा।